हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि परचेज वाउचर के अंदर कॉस्ट सेंटर कैसे यूज़ करें। बेसिकली जब से जीएसटी आया है तो हमें परचेज वाउचर के अंदर एज इनवॉइस एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। उससे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए परचेज इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी या फिर इनपुट एसजीएसटी की ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए परचेज वाउचर में एंट्री करना बेहद ज़रूरी है सप्लायर्स के बिल्स को रिकॉर्ड करने के लिए। क्योंकि आप जर्नल एंट्री के थ्रू अगर सप्लायर के बिल बुक करते हो तो उसमें ऑटोमेटिक आपकी टैक्स कैलकुलेशन नहीं होगी। और अगर आप जीएसटी की रिटर्न्स टैली के थ्रू फाइल करना चाहते हो तो उसके लिए जर्नल एंट्री से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको परचेज वाउचर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि टैली के अंदर परचेज वाउचर में कॉस्ट सेंटर, नॉर्मल जो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। आप बेशक कॉस्ट सेंटर का फंक्शन यस कर दोगे, लेकिन उसके बाद भी परचेज वाउचर में जब आप परचेज को रिकॉर्ड करोगे तो उसमें आप कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप परचेज वाउचर के अंदर भी किस तरीके से कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। फीचर्स में जाके सबसे पहले यहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर्स यस कर देते हैं। तो ये हमारे नॉर्मल कॉस्ट सेंटर्स हैं। तो अब देखिए, आप यहाँ पे कोई भी एंट्री करोगे, नॉर्मल जर्नल में मान लो आप एंट्री कर रहे हो, और यहाँ पे आप कॉस्ट सेंटर को यस कर देते हो, तो ये नॉर्मल जर्नल एंट्री एक होगी। इसमें आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस टू एबीसी, एक हम सन्ड्री क्रेडिटर और खोल लेते हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। कॉस्ट सेंटर इसमें हमने यस कर दिया। तो यहाँ पे ये कॉस्ट सेंटर का नाम पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे ये कॉस्ट एलोकेशन के लिए ऑटोमेटिक आपसे मांग रहा है चीजें, तो यहाँ पे आप कॉस्ट सेंटर बना सकते हो एबीसी ग्रोसरी का। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। आप देखो, इस तरीके से आप जर्नल में बेसिकली कर सकते हो एंट्रीज। लेकिन अगर आपको सेम एंट्री परचेज वाउचर के अंदर करनी है तो परचेज वाउचर के अंदर जाएंगे, एज इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं कोई भी इनवॉइस नंबर डालती हूँ, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करती हूँ परचेजेस। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए आ रहा है ये ऑप्शन, लेकिन एंटर करने के बाद कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा, सीधा एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें अगर आपने कॉस्ट सेंटर लगाना है तो आप किस तरीके से लगाओगे वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम F11 फीचर्स पे जाएंगे, जहां से हमने कॉस्ट मेंटेन कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन यस किया था। उसके नीचे ही एक ऑप्शन आता है यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशंस इन ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे आप इस ऑप्शन को अगर यस कर देते हो तो यहाँ पे आप परचेज वाउचर के अंदर भी कॉस्ट सेंटर लगा पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा था, अब देखो हमने वहां पे ऑप्शन यस करते ही यहाँ पे ये कॉस्ट सेंटर क्लासेस शो होने लग गया। तो अब मैं यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लासेस सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो जैसे कि मैंने एबीसी ग्रोसरी का कॉस्ट सेंटर बनाया था तो वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, और ये परचेजेस और ये यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद मुझे इसको देखना है तो मुझे कहाँ से देखना पड़ेगा, हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप एबीसी। अब देखिए यहाँ पे मेरे दोनों ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट सेंटर के अंदर दिखा रहे हैं। जो मैंने वाउचर के अंदर जो एंट्री करी थी वो भी दिखा रहा है यहाँ पे, ये दोनों एंट्रीज, एक मेरी जर्नल के अंदर है और एक मेरी परचेज के अंदर है। तो ये दोनों एंट्रीज मेरी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो मुझे ये स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम आई थी जब जीएसटी आया ही था जुलाई में,
तो मतलब काफ़ी सर्च करने के बाद इसमें भी थोड़ी लिमिटेशन है इस वाले मेथड की परचेज वाउचर के अंदर। तो इसके लिए आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना टैली की बुक टैली के साथ बहुत ज़रूरी है कि आप डिस्प्ले पे सीधा मतलब बिलीव ना करें, क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है कि आप एंट्री को एक बार कर देते हो लेकिन उसके बाद भी वो वहाँ पे डिस्प्ले में जाके शो नहीं होती है, तो आप उस एंट्री को फिर से जाके आपको एंटर करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसके बाद वो कॉस्ट सेंटर में शो होती है। तो ये थोड़ी लिमिटेशन है, ऐसा हर केस में नहीं होता, किसी किसी एंट्री में होता है। और मैं इसकी वजह भी बता देती हूँ कि ये किस वजह से होता है। जनरली ऐसा तब होगा कि जब हम प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का फंक्शन यूज करते हैं, तो यहाँ पे चाहे हम पार्टी के नाम पे पार्टी में या फिर परचेज में कॉस्ट सेंटर को यस करें चाहे ना करें, यहाँ पे जैसे कि कॉस्ट सेंटर यस हो रखा है, अगर हम इस फंक्शन को नो भी कर देंगे या फिर पार्टी के यहाँ पे भी हम इसको नो कर देंगे तो भी ये यहाँ पे, क्योंकि हमने प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर को यस किया हुआ है, तो ये कॉस्ट सेंटर क्लासेस यहाँ पे भी शो होगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पे पार्टी के नाम में भी ये नो कर रखा है कॉस्ट सेंटर को, परचेज में भी हमने नो कर रखा है, लेकिन यहाँ पे हमने कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट कर दिया, तो वो डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाके उसको शो नहीं करेगा, क्योंकि आपने आइटम वाइज कॉस्ट सेंटर को यस नहीं किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल कर रहे हो तो आपने पार्टी और इसमें यहाँ पे भी यस करना जरूरी है। तो ये चीजें ध्यान देने वाली हैं, अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो फिर आपकी एग्जैक्ट पिक्चर डिस्प्ले के अंदर जाके शो नहीं होगी। तो ये भी मतलब काफ़ी अच्छा पॉइंट है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ऐसी प्रॉब्लम फेस करी थी, तो मुझे वहाँ से फिर मैंने सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये इस वजह से प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे कि आपकी जीएसटी की रिटर्न्स भी इजीली प्रिपेयर हो सकती हैं परचेज वाउचर के अंदर एज इनवॉइस एंट्री करने से, और आप कॉस्ट सेंटर में जाके भी पूरी समरी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक माय वीडियो फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच।